गुड मॉर्निंग बेटा। इस वीडियो में करते हैं मोस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर कंस्ट्रक्शन 10th एनसीईआरटी से और 11.1 करते हैं उसकी। और फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या लिखा है आप एनसीईआरटी की बुक में पढ़ लीजिए। मैं बता देता हूँ आपको। ड्रा द लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 7.6 सेंटीमीटर, डिवाइड इट इन रेशो 5:8। यानी कि 7.6 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट ड्रा करके उसको 5:8 के रेशो में डिवाइड करना हमने। तो 7.6 फर्स्ट क्वेश्चन है ये। तो 7.6 मेज़र करके स्केल से आप ये ले सकते हो 7.6, ठीक है ना। अब करना क्या बच्चों, एक एक्यूट एंगल बनाना है। जैसे ये लाइन सेगमेंट ए बी है और इसकी लेंथ है 7.6 सेंटीमीटर, ठीक है ना, 7.6 सेंटीमीटर। अब एक एक्यूट एंगल बनाना है बच्चों। यहाँ पर इसके इस सिरे पर एक्यूट एंगल बनाना आपने। कितने भी डिग्री का बना सकते हो, मैं 30 डिग्री का बना देता हूँ, ठीक है ना। 30, ये 60 का हो गया था, इसका हाफ हो गया 30। तो ये 30 डिग्री का एक्यूट एंगल बना दिया मैंने। भाई स्केल से लाइन ड्रा करनी है, ठीक है ना। तो उसके बाद क्या है देखो, रेशो क्या था 5:8। तो इन दोनों रेशो को ऐड कर लेना आपने, 5 + 8 यानी कि 13। तो 13 पार्ट इसके ऊपर आपने कट कर देने, 13 इसके ऊपर 13 इक्वल पार्ट्स, कितना भी लेकर पोर्शन, जैसे 1 2 ऐसे आएंगे नहीं, 2 4 2 2 के ले लेता हूँ मैं, 6 8 10 12 और 14 और ये 13 हो गया यहाँ पर, ठीक है ना, 13। और ये पार्ट ले लिए मैंने, इक्वल पार्ट्स लेने बिल्कुल, ठीक है ना। और ये हो गया जैसे कि A1 A2 A3 A4 A5 A6 ओहो यहाँ से था बच्चों, A1 A2 A3 A4 A5 A6 7 8 9 10 11 12 और 13। अब क्या करना आपने, लास्ट जो पार्ट है उसको आपने लास्ट पॉइंट से ज्वाइन कर देना इस तरीके से, यहाँ पर बिल्कुल लास्ट तक, ठीक है ना। यानी कि A13B को मैंने ज्वाइन कर दिया। अब इसके पैरेलल चलना आपने, इसके पैरेलल देखो, बिल्कुल इसके पैरेलल चलना इस तरीके से। और A5 जो है आपका उसको ज्वाइन करना है सीधा सीधा यहाँ पर, ठीक है ना, सीधा यहाँ पर ज्वाइन करना बच्चों। ये मैं साइन लगा लेता हूँ इसके साथ, बिल्कुल इसके पैरेलल ड्रा करनी है। ये D ले लेता हूँ या D ले लेते हैं। देखो तो ये आ गया आपका 5:8। AD और DB की जो रेशो है वो क्या आ जाएगा, 5:8, ठीक है ना। अब इसको कैसे प्रूव करें कि 5:8 है। ये देखो, ये ट्राइंगल, छोटी सी जो ट्राइंगल है AD और A5, और बड़ी ट्राइंगल A13A और B, दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। कैसे, क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल है। तो ये एंगल और ये एंगल कोरस्पोंडिंग एंगल हो गए, ठीक, ये एंगल कोरस्पोंडिंग एंगल हो गई, ये कॉमन हो गया। तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, तो इनकी कोरस्पोंडिंग साइड इक्वल रेशो में आएंगी। इक्वल रेशो में आएंगी तो कैसे आएंगी देखो, इसका जो रेशो है A/A5, A1 / A5 और इज इक्वल टू AD / DB। अब इसको काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 और ये था बच्चों देखो 1 2 3 4 और 5, ठीक है ना। 5 पार्ट हो गए इसके, देखो 1 2 3 4 और 5। तो ये 5 हो गया यहाँ पर। और A5, ये A5 से लेकर और A13 था ये, ठीक है ना। ये A1 से लेकर A5 था, या A से बोल सकते हो। तो ये कितने पार्ट हो गए, 5। और ये हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 हो गए। तो AD और DB का रेशो क्या आ गया, 5:8। अब इसको मेज़र और करना आपने, स्केल से मेज़र कर सकते हो। मैं रेशो वाले कंसेप्ट से इसकी लेंथ निकालता हूँ। देखो टोटल लेंथ कितनी थी, 7.6, और ये हिस्सा निकालता हूँ मैं 8D। तो 8D का रेशो ऊपर आ जाएगा जो कि 5 है, सम ऑफ रेशो नीचे आ जाएगा।
ठीक है ना, कैंसिल वैंसिल कर सकते हो आप। ठीक ऐसे ही डिब्बी का रेशो डिब्बी की वैल्यू निकालनी है तो टोटल लेंथ ऊपर आ गई, डिब्बी का रेशो ऊपर आ जाएगा और लोअर पार्ट नीचे, सम ऑफ रेशो नीचे आ जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप काउंट कर सकते हो बच्चों। देख लीजिए एक बार ध्यान से, कंस्ट्रक्शन का चैप्टर है ये, 11.1 एक्सरसाइज है। ठीक है ना, आया समझ में? कैलकुलेट कर सकते हो इसको 5 से मल्टीप्लाई करके, 13 से डिवाइड करके। ठीक है ना, 2.9 समथिंग आ जाएगा और ये शायद 4.7 समथिंग आ जाएगा। कैलकुलेशन कर सकते हो बच्चों अपने आप, बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए सबसे पहले लेंथ लेनी है 7.6 सेंटीमीटर की, उसके बाद क्या करना है, एक एक्यूट एंगल ड्रा करना है यहाँ पर, और इसके पार्ट कर लेने हैं इन दोनों का सम ऑफ रेशो जितना है, और यहाँ पर A1 A2 A3 एंड सोन लिखते जाएंगे हम। उसके बाद जो है लास्ट को इससे ज्वाइन करके और A5 को इससे ज्वाइन करना है यहाँ पर, इसके पैरेलल ड्रा करके, जहाँ पर भी ज्वाइन हो होने देना। ठीक है ना, ये पॉइंट अपने पास नहीं है, पहले इसके पैरेलल चलना हमने, फिर ज्वाइन करना है। तो ये 5:8 में डिवाइड हो जाएगा। ये मैंने प्रूव कर दिया कि 5:8 है, और इसकी लेंथ आप मेजर कर सकते हो। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों NCERT बुक का 11.1 का, कंस्ट्रक्ट ए ट्राइंगल विद साइड 5, 6, 7 सेंटीमीटर, देन अनदर ट्राइंगल हुज साइड्स आर 7/5। ये थर्ड था भाई। कंस्ट्रक्ट ए ट्राइंगल विद साइड 4, 5, 6 सेंटीमीटर एंड देन ए ट्राइंगल सिमिलर टू हुज साइड्स आर 2/3 द कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द फर्स्ट ट्राइंगल। यानी कि आपने क्या करना है, एक ट्राइंगल बनानी है और फिर क्या करना है, एक ऐसी ट्राइंगल बनानी है जो इसकी सिमिलर हो और इसकी साइड की क्या हो, 2/3 हो प्रत्येक साइड। तो जो फर्स्ट ट्राइंगल है उसकी साइड है 4, 5, 6, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले कोई भी लेंथ ले ली, जैसे मैंने ये ले ली 6 सेंटीमीटर ले ली, जैसे 6 सेंटीमीटर की लेंथ ले ली मैंने यहाँ पर। ठीक है ना, और अब क्या कर दिया, 4 सेंटीमीटर एक्सपेंड करके और एक आर्क लगा दी इस तरीके से, 4 सेंटीमीटर एक्सपेंड करके। ठीक है ना, और फिर 5 सेंटीमीटर एक्सपेंड करके यहाँ से दूसरी आर्क लगा दी मैंने, 5 सेंटीमीटर एक्सपेंड करके, और इसको ज्वाइन कर दिया। तो इस तरीके से आपकी ट्राइंगल बन जाएगी बच्चों। ठीक है ना, इस ट्राइंगल का नाम रख लेते हैं हम ABC। अब करना क्या आपने, लोअर पार्ट में ये 6 सेंटीमीटर थी, ये 4 सेंटीमीटर थी, ये 5 सेंटीमीटर थी। अब लोअर पार्ट में क्या करना है, जो B पर है ना, एक्यूट एंगल ड्रा करना आपने, एक्यूट एंगल। तो कोई भी एंगल ड्रा कर सकते हैं, मैं 30 डिग्री का ड्रा कर देता हूँ। ये 60 हो गया और उसका हाफ हो गया 30, तो 30 का ड्रा कर दिया मैंने। ठीक है ना, इस तरीके से कंपास रख के, तो ये 30 डिग्री का एंगल हो गया भाई बच्चों। लाइन बिल्कुल सीधी रखनी है आपने, मेरे पास स्केल का यूज नहीं कर रहा बच्चों में, थोड़ा सा स्लिप हो जाती है लाइन। तो ये बना दिया आपने। अब क्या करना है, देखो अब जो रेशो था वो क्या था, 2/3 था। ठीक है ना, यानी कि एक ऐसी सिमिलर ट्राइंगल बनानी है जिसकी जो साइड हैं इसकी साइड की 2/3 हो। तो आपने लोअर पार्ट में देखना कितना है, लोअर पार्ट में कितना भी हो आपने उतने ही, लोअर पार्ट में इसके बड़ा पार्ट है, बड़ी टर्म है। अगर ऐसे भी आ सकता है क्वेश्चन, इस तरीके का भी आ सकता है कि जो दूसरी ट्राइंगल है उसकी साइड इसकी साइड की 3/2 हो, और ऐसे भी आ गया क्वेश्चन की 2/3 हो। तो आपने ये देखना है कि इसमें बड़ा पार्ट कौन सा है, ऊपर है या नीचे है, बेशक से न्यूमरेटर में है डेनोमिनेटर में, जो भी बड़ा नंबर है, जो भी लार्जर नंबर है, उतने ही पार्ट कर देने आपने इसके, इक्वल पार्ट कितने भी लेकर, कितनी भी ले लो आप, ट्राइंगल सेम बनेगी। इससे ज़्यादा ले लेता मैं तो भी ट्राइंगल सेम बनती। ठीक है ना, A1 A2 A3 ऐसे 3 पार्ट कर देने आपने इसके। अब क्या करना है, जो लोअर पार्ट में है वो लास्ट वर्टेक्स से ज्वाइन कर देना है, लास्ट वर्टेक्स से, इससे जो भी लोअर पार्ट में। सबसे पहले क्या करना आपने, जैसे मान लो कि आपके पास 4/7 होता तो कितने पार्ट करते इसके, 7।
आपके पास 7/4 होता तो भी इसके कितने पार्ट करते 7, यानी कि न्यूमरेटर डेनोमिनेटर में से जो भी लार्जर है उतने इसके पार्ट करने हैं। एक बात याद रखनी है ये। दूसरी बात क्या है कि जो डेनोमिनेटर है, जितना डेनोमिनेटर का मैग्नीट्यूड है उस डेनोमिनेटर का मैग्नीट्यूड कितना है 3, तो 3 को इससे लास्ट से मिलाना। मान लो यहाँ पर ये होता है 2/3 होता, अब मैं 2 को लास्ट से इसको इससे मिला देता। देखो अगर 2 यानी कि एक ऐसी ट्राइंगल बनानी होती जिसकी साइड, अब भी तो ऐसी ट्राइंगल बनानी है भाई बच्चों, यानी कि ऐसी ट्राइंगल बनानी है जिसकी जो साइड हैं वो इसकी साइड की 2/3 हैं। तो क्या करेंगे उसमें हम, जो ये 2 है इसको इससे ज्वाइन कर देंगे, ठीक है ना। आया समझ में? यानी कि मैं ये कहना चाहता हूँ बच्चों कि जो भी लोअर पार्ट में है उसको लास्ट पॉइंट से ज्वाइन कर देना आपने, ठीक है ना। अगर लोअर पार्ट में 3 है तो 3 को ज्वाइन कर देंगे हम, और लोअर पार्ट में अगर 2 है तो 2 को ज्वाइन कर देंगे हम इसको, ठीक है ना। पहला स्टेप ये है ट्राइंगल बनने के रास्ते पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, लोअर पार्ट में क्या है 2/3 था, तो लोअर पार्ट में क्या है 3, तो 3 को इससे ज्वाइन करेंगे हम, इससे ज्वाइन करेंगे। अब जो अपर पार्ट बच गया 2, उस 2 को इसके पैरेलल आपने यहाँ से ज्वाइन करना। देखो इसके पैरेलल चलेगा, यहाँ पर आ जाएगा, इसके पैरेलल चलकर यहाँ पर आ गया, ठीक है ना। ये इसको आप C' बोल सकते हो, C'। अब उसके बाद इसके पैरेलल चलकर और ऐसे आपने ड्रा करना है, इसके पैरेलल चलकर ऐसे चलना है कि इसको यहाँ पर कट करे कहीं पर, मतलब इसके पैरेलल चलकर, और इसको हम बोल सकते हैं A' बोल सकते हैं या B' बोल सकते हैं, तो A' बोल दिया मैंने। अब ये जो ट्राइंगल बन गई आपकी, ये वाली ट्राइंगल, ये ट्राइंगल क्या बन गई बच्चों, ये रिक्वायर्ड ट्राइंगल बनेगी जिसकी साइड जो है गिवन ट्राइंगल की 2/3 है, ठीक है ना। कैसे पता चलेगा, ये ट्राइंगल जो है नीचे वाली BA3 और C और BA2 और C', ये दोनों सिमिलर है क्योंकि ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल और ये कॉमन, तो इसकी साइड और बड़ी ट्राइंगल की साइड एक दूसरे को सेम रेशो में डिवाइड करेंगी, यानी कि इक्वल रेशो होगा उनका। और रेशो क्या है, दिस डिवाइडेड बाई दिस इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाई दिस, और ये क्या हो गया, दिस डिवाइडेड बाई दिस डिवाइडेड बाई दिस और दिस डिवाइडेड बाई दिस, तो 2/3 अपने आप ही आएगा ये रेशो, ठीक है ना। देखो ये 2 हो गए और टोटल 3 हो गए, तो 2:3 में डिवाइड हो गया ये। तो भाई बच्चों ये A' B और C' क्या है ट्राइंगल, इसकी 2/3 होगी। अब सिमिलर प्रूव करना है अगर इस ट्राइंगल को और इस बड़ी ट्राइंगल, तो डेफिनेटली होगी क्योंकि इसकी साइड 2/3 2/3 2/3 के रेशो में है, तो साइड क्या होगी, कोरस्पोंडिंग साइड क्या होगी, इक्वल रेशो में, तो दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगी, सिमिलर। फिर से मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ आपको। देखो जो भी ट्राइंगल आपने बनानी है, जैसे 2/3 है, 3/7 7/3 है, 6/7 कुछ भी लिखा हुआ है, तो सबसे पहले आपने एक ट्राइंगल तो बनानी है नीचे एक्यूट एंगल बनाकर, और जो भी न्यूमरेटर डेनोमिनेटर में से बड़ी क्वांटिटी लगे, जैसे यहाँ पर 3 है तो 3 पार्ट कर लिए इसके, ये बनाने लग रहे हो तो 7 पार्ट करने पड़ेंगे आपने इसके, ये बनाने लग रहे हो तो जैसे यहाँ पर और कुछ लिख देता हूँ मैं, 17 लिख देता हूँ, 17 पार्ट करने पड़ेंगे आपने। यानी कि डेनोमिनेटर न्यूमरेटर में से जो भी लार्जर नंबर है उतने ही पार्ट करने पड़ेंगे आपने। फिर क्या करना है, फिर केवल डेनोमिनेटर को देखना है, डेनोमिनेटर में जितना है उसको लास्ट से मिलाना है। जैसे डेनोमिनेटर में 17 है तो इस 17 को लास्ट से मिलाना, जो भी इसका लास्ट है। यहाँ पर 3 है तो 3 को लास्ट से मिलाना है, यहाँ पर 3 है तो 3 को लास्ट से मिलाना है। जैसे 3/2 है तो 2 को लास्ट से मिलाना, अब आपने 2 को लास्ट से ऐसे, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही आएगा जिसमें ट्राइंगल गिवन ट्राइंगल की से बड़ी ट्राइंगल बनेगी आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, थर्ड क्वेश्चन देखिए, NCERT की बुक से है ये भी। कंस्ट्रक्ट ए ट्राइंगल विद साइड 5 6 7 सेंटीमीटर, देन अनदर ट्राइंगल हुज साइड्स आर 7/5 ऑफ द कोरस्पोंडिंग साइड्स ऑफ द फर्स्ट ट्राइंगल। यानी कि सबसे पहले एक ट्राइंगल बनानी है जिसकी साइड हैं 5 7 और 6 सेंटीमीटर। तो नीचे कितनी भी साइड ले लीजिए, 5 6 7 में से कितनी भी साइड ले लीजिए, जैसे कि मैंने यहाँ पर 7 सेंटीमीटर ले ली है, ठीक है ना। अब क्या करना, आपने स्केल से लेनी है नीचे माप कर, बिल्कुल मेज़रमेंट से। अब क्या करना, 5 सेंटीमीटर या 6 सेंटीमीटर कितना भी एक्सपेंड करके एक आर्क लगा दीजिए यहाँ से, ठीक है ना।
और ऐसे ही ये जैसे मैंने 6 सेंटीमीटर की लगा दी, अब 5 सेंटीमीटर की यहाँ से लगा देता हूँ। 5 सेंटीमीटर की यहाँ से लगा दी, 5 सेंटीमीटर ही एक्सपेंड करना आपने। ये एक ट्रायंगल बन गई आपकी, इसकी साइड थी ये 6 सेंटीमीटर थी और ये 5 सेंटीमीटर थी। देखो अब क्या करना है, अब यहाँ पर इस ट्रायंगल का नाम रख लिया मैंने ABC। ये काम आप इजीली कर सकते हो। अब करना क्या है बच्चों, अब नीचे एक्यूट एंगल बनाना आपने। फर्स्ट काम है यहाँ पर आपका एक्यूट एंगल बनाना। तो यहाँ पर एक्यूट एंगल बनाना है इस वर्टेक्स पर। एक्यूट एंगल कितना ही बना सकते हो, 60, 30, 90 से छोटे होते हैं एक्यूट एंगल। तो कितना भी एंगल बना सकते हो, एक्यूट होना चाहिए भाई वो। तो मैं क्या कर देता हूँ, 30 का बना देता हूँ। तो 30 का एंगल बना दिया मैंने। और बिना मेजरमेंट के ही बना सकते हो आप कितना भी, कोई बताने की ज़रूरत नहीं है आपने कि कितने डिग्री का एंगल बनाया आपने। एक्यूट एंगल लिख सकते हो आप कंस्ट्रक्शन के स्टेप में। ये बन गया। अब देखो, अब इस पर आते हैं बात 7/5। यहाँ पर दो बातें बड़ी ध्यान देने की हैं। अब इसके ऊपर कितने पार्ट्स आपने कट करने हैं, देखो सबसे पहले ये देखना आपने कितने पार्ट्स कट करने हैं। तो अपर पार्ट यानी कि न्यूमरेटर डेनोमिनेटर में से जो नंबर बड़ा है उतने पार्ट आपने कट करने हैं। तो बड़ा नंबर कितना, 7, तो 7 पार्ट कट करने हैं आपने। तो ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ठीक है ना। A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, ऐसे 7 पार्ट कट कर दिया आपने। पार्ट कितने कट करने हैं, अपर पार्ट और लोअर पार्ट में से जो बड़ा नंबर है उतने पार्ट आपने कट करने हैं इसके ऊपर, ये ध्यान रहे, ठीक है ना। अब दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है इसमें कि आपने किसको लास्ट से आपने किसको ज्वाइन करना है, 7 से या 5 से। जो भी लोअर पार्ट में है उसी से। लोअर पार्ट में 7 होता तो 7 को इससे ज्वाइन कर देता। लोअर पार्ट में 5 है तो 5 को इससे ज्वाइन करूँगा। स्केल रखो और इसको ज्वाइन कर दो। अब देखो इसके पैरेलल जो है, इसके पैरेलल आपने यहाँ पर एक लाइन ड्रा करनी है ऐसे, इसके पैरेलल, ठीक है। इसके पैरेलल लाइन ड्रा करनी है, ये इसके पैरेलल लाइन ड्रा करनी है। ग्रीन से लिख देता हूँ मैं। इसके पैरेलल आपने लाइन ड्रा करनी है, ठीक है ना। तो इसको कट कैसे करेगी, इसको आगे इंक्रीज करेंगे हम, प्रोड्यूस करेंगे आगे, ठीक है ना। तो ये कट कर जाएगी, देखो कर गई ना कट। अब आपने क्या करना है बच्चों, इसके पैरेलल जो ये साइड है इसके पैरेलल यहाँ से लाइन ड्रा करनी। देखो इसके पैरेलल बच्चों, इसके पैरेलल, इसके पैरेलल, थोड़ा सा चेंज कर दिया था मैंने। तो इसके पैरेलल आपने लाइन ड्रा करनी है यहाँ से, स्केल से मिला देना। मैं स्केल यूज़ नहीं करता इसलिए थोड़ा सा जो है लाइन मेरी टेढ़ी जाती है, ठीक है ना। तो स्केल से मिलाना आपने, स्ट्रेट लाइन बनानी है। तो अब इसको आगे जब आप प्रोड्यूस करेंगे तो ये इसको कट कर जाएगी। तो ये पॉइंट हो गया C', ये पॉइंट हो गया B'। तो डेफिनेट सी बात थी कि इस ट्रायंगल से तो आपकी ट्रायंगल क्या बनेगी, बड़ी बनेगी। ये जो ट्रायंगल है आपकी, ये वाली ट्रायंगल, ये तो स्टार्टिंग वाली ट्रायंगल है ये, ठीक है ना। ये ट्रायंगल जो है वो स्टार्टिंग वाली ट्रायंगल है जो हमने सीधी साइड लेकर बनाई थी। अब इसके सिमिलर दूसरी ट्रायंगल बनाई है हमने जो ये कंप्लीट वाली है। ये डॉट लगा देता हूँ मैं, ये डॉट, ये कंप्लीट। ये जो ट्रायंगल है ABC की सिमिलर ट्रायंगल है और इसकी साइड जो है वो ABC की प्रत्येक साइड की क्या है, 7/5 टाइम्स, ठीक है ना। जैसे कि AC और AC' का रेशो क्या है, 7/5। AB और AB' का रेशो क्या है, 7/5। और BC और BC का रेशो क्या है, 7/5, ठीक है ना। और दोनों ट्रायंगल क्या हैं, सिमिलर। बड़ा आसान है बच्चों। सबसे पहले ट्रायंगल बना लीजिए जैसा भी उसने इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं आपको, साइड दे रखी है, एंगल दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग। फिर जो रेशो है, मतलब जो एक दूसरी ट्रायंगल बनानी है जिसकी प्रत्येक साइड इस
ट्राइंगल की साइड की 7/5 है, 5/7 है, 1/3 जितना भी हो, तो आपने यहाँ पर एक्यूट एंगल बनाकर और न्यूमरेटर डेनोमिनेटर में से जो लार्जर नंबर है, चाहे वो अपर पार्ट में हो चाहे वो लोअर पार्ट में, उतने पार्ट कट कर लेने हैं यहाँ पर आपने। नेक्स्ट बात क्या है, नेक्स्ट ये है कि फिर जो भी लोअर पार्ट में है उसको आपने लास्ट वर्टेक्स से ज्वाइन कर देना है। अब ये लोअर पार्ट में 5 था तो 5 ज्वाइन कर दिया। अब अपर पार्ट को और ज्वाइन करना अपने अपर पार्ट वाले को, इसको तो भाई इसको आगे बढ़ाओगे तभी तो ज्वाइन होगा ना। ये इसके पैरेलल ड्रा करके आगे प्रोड्यूस कर देगा, मिल जाएगा, फिर इसके पैरेलल यहाँ से चल पड़ेगी और इसको आगे बढ़ाने पर मिलेगी। यानी कि आपको सीधा सा पता है 7/5 जो है एक से बड़ा नंबर होता है। एक से बड़े नंबर की क्या पहचान है, न्यूमरेटर बड़ा मिलेगा, डेनोमिनेटर छोटा मिलेगा। कोई भी नंबर एक से बड़ा होगा, न्यूमरेटर उसका क्या होगा, ग्रेटर देन डेनोमिनेटर, ठीक है ना। डेनोमिनेटर से अगर बड़ा नंबर है तो वो जो फ्रैक्शन है वो 1 से बड़ी होती है। फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन 1, ठीक है ना। और इसका उल्टा है तो फ्रैक्शन जो है वो 1 से छोटी है, जैसे कि 5/7 है तो ये 1 से छोटी फ्रैक्शन है, ठीक है ना। तो ये आपको पता चल ही जाएगा कि बड़ी ट्रायंगल बनेगी या छोटी ट्रायंगल बनेगी। नेक्स्ट बच्चों, फोर्थ क्वेश्चन इसका ये है, कंस्ट्रक्ट एन आइसोसेलेस ट्रायंगल whose base is 8 centimeter and altitude 4 centimeter, and then another triangle whose sides are 1/2 times the corresponding sides of isosceles triangle। यानी कि सबसे पहला काम अपना एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाना जिसका बेस 8 सेंटीमीटर और एल्टीट्यूड है 4 सेंटीमीटर। तो बेस है बच्चों 8 सेंटीमीटर, ठीक है ना। बेस है उस ट्रायंगल का 8 सेंटीमीटर, एल्टीट्यूड कितना है 4 सेंटीमीटर। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है साथ साथ, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में यानी कि इसकी ये दोनों साइड इक्वल हो जाएंगी, तो अब जो एल्टीट्यूड है वो वर्टेक्स से भी जाएगा और इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होगा। तो इसलिए मैं क्या कर लेता हूँ, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा कर लेता हूँ, ठीक है ना। इस तरीके से आधे से ज़्यादा कंपास एक्सपेंड करके और ऐसे आर्क लगा सकते हैं हम। आया समझ में। तो इसको ज्वाइन कर दिया हमने, देखो इसको ज्वाइन कर दिया इस तरीके से। ये एल्टीट्यूड हो गया बच्चों, एल्टीट्यूड हो जाएगा, अभी हुआ नहीं है, अभी तो क्या है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। और इसकी डिटेल एक बार बता देता हूँ मैं, अभी वीडियो स्किप मत करना बेटा। देखो इसके बारे में डिटेल से बताऊंगा मैं आपको। अब 4 सेंटीमीटर लेकर, देखो 4 सेंटीमीटर एल्टीट्यूड कहा था उसने, तो 4 सेंटीमीटर इतना हो जाएगा ना। तो ये लेकर इसको कट कर दीजिए 4 सेंटीमीटर पर। तो अब ये जो पॉइंट आ गया इसको इससे ज्वाइन कर दीजिए। ये पॉइंट जो है इससे ज्वाइन हो गया, ये पॉइंट इससे ज्वाइन हो गया, ठीक है ना। तो ये ट्रायंगल बन गई आपकी ABC। अब मैं एल्टीट्यूड की कहानी बताता हूँ आपको। देखो एल्टीट्यूड क्या होता है, देखो जैसे कोई ट्रायंगल है आपकी, ये ट्रायंगल है जैसे, तो एल्टीट्यूड क्या होता है बच्चों, वर्टेक्स से जो सामने वाली साइड पर परपेंडिकुलर बनाता है उसको एल्टीट्यूड बोलते हैं। देखो वर्टेक्स से यहाँ पर, इससे जो सामने वाली साइड पर जो परपेंडिकुलर बनाएगा उसको बोलते हैं एल्टीट्यूड। इतना कंपास लेकर और ये आर्क लगा दी, ये आर्क लगा दी और इसको ज्वाइन कर दिया, तो ये होता है बच्चों एल्टीट्यूड, ठीक है ना। ये एल्टीट्यूड। और केस बनाता हूँ मैं आपके सामने। ट्रायंगल तो ये भी हो सकती है, ट्रायंगल ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल भी हो सकती है, राइट एंगल ट्रायंगल भी हो सकती है, कोई भी ट्रायंगल हो सकती है। तो इसमें एल्टीट्यूड डालता हूँ मैं। देखो इस एंगल का हाफ कर लेना हमने, ठीक है ना। सॉरी, एंगल का हाफ तो एंगल बाइसेक्टर होता है। क्या कर लेना है, इस वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर परपेंडिकुलर ड्रा कर लेना है। तो ये परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो इसको थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा ताकि ये इसको कट कर जाए, ठीक है ना। इस तरीके से बढ़ा दिया। अब इस आर्क का हाफ कर देते हैं।
आधे से ज़्यादा कंपास एक्सपेंड किया, ये आर्क लगा दी, आधे से ज़्यादा एक्सपेंड किया, ये आर्क लगा दी और इसको ज्वाइन कर दिया इससे, ठीक है ना, इस तरीके से। तो ये जो बच्चों 80 है ये इस ट्राइंगल का एल्टीट्यूड है, ठीक। और केस करता हूँ मैं, देखो आपके सामने ये ट्राइंगल है, जैसे इसमें एल्टीट्यूड डाल लेंगे यहाँ पर ऊपर से ऐसे, ये फिर एंगल बाइसेक्टर ड्रा करने लगे मैं। एल्टीट्यूड क्या होता है, वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर परपेंडिकुलर, तो ऐसे डाल लेंगे। तो इसको भी बढ़ाना पड़ेगा थोड़ा सा भाई, तभी इसको कट करेगा। अब इस साइड, अब ये जो आर्क है इसका हाफ कर देना आपने, इस आर्क का हाफ, तो इस आर्क का हाफ ही होगा देखो, यानी कि यही यहीं से आ जाएगा वापस। तो बच्चों अब आपको मैं सारी स्टोरी बताता हूँ इसकी। देखियो अगर ट्राइंगल एक्यूट एंगल ट्राइंगल है तो एल्टीट्यूड आएगा अंदर, वर्टेक्स से चलकर अंदर आएगा ट्राइंगल की साइड पर। अगर ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है, यानी कि पहले से 90 डिग्री का एंगल है, तो उसकी जो 90 वाली साइड है ना वही एल्टीट्यूड हो जाएगी। ये एल्टीट्यूड हो गया, ये भी एल्टीट्यूड हो गया, इसका डालेंगे तो यहाँ जाएगा। और अगर ट्राइंगल ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल होगी, जैसे ये एंगल 90 से बड़ा एंगल है, कितना भी हो सकता है, 120 डिग्री, 130 डिग्री, 110 डिग्री, 100 डिग्री और 91 डिग्री, 90.5 डिग्री, यानी कि 90 से बड़ा होगा एंगल, तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल होती है। तो इसका जो एल्टीट्यूड है वो ट्राइंगल से बाहर निकलेगा। अब जो एल्टीट्यूड होता है वो बिल्कुल भी मिड पॉइंट पर नहीं आता, जबकि यहाँ पर मिड पॉइंट से मैं ले गया इसको, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा किया मैंने, तो जो परपेंडिकुलर भी है बाइसेक्ट भी करता है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जब ट्राइंगल की ये दोनों साइड इक्वल होती हैं तो ये जो एल्टीट्यूड है ये सामने वाली साइड को बाइसेक्ट करता है, मिड पॉइंट पर ही आकर रुकता है ये, ठीक है ना। अब हमने एक ऐसी ट्राइंगल बनानी है जो इसकी साइड जो हैं गिवन, जो हमने ट्राइंगल बनाई उसकी साइड की 1/1/2 टाइम्स हो, यानी कि 3/2 टाइम्स, 1/1/2 दैट इज़ 3/2 टाइम्स। तो मैंने आपको बताया था सबसे पहले यहाँ पर एक्यूट एंगल बनाना आपने। एक्यूट एंगल कितना ही बना सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं बताना कि भाई कितने डिग्री का बनाया आपने, ठीक है ना। फिर क्या करना आपने, अपर पार्ट और लोअर पार्ट में से जो भी बड़ा नंबर है, यानी कि न्यूमरेटर बड़ा है या डेनोमिनेटर बड़ा, जो भी बड़ा है उतने इसके पार्ट कर लेने आपने, 1, 2 और 3। ये पार्ट करने के बाद जो लोअर पार्ट है उसको लास्ट से ज्वाइन कर देना आपने, ये लास्ट से ज्वाइन कर दिया। अब इसके पैरेलल चलना है, इसके पैरेलल, और ये लाइन ड्रा करनी है यहाँ पर, ठीक है ना, ये वाली, इसके पैरेलल चलकर, इस लाइन के पैरेलल चलकर ये लाइन ड्रा कर दी। तो इसको आगे प्रोड्यूस करना पड़ेगा जब इसको ये मीट करेगी, ठीक। ऐसे इसके पैरेलल वहाँ से लाइन ड्रा करनी है, इसके पैरेलल, तो इसके पैरेलल लाइन ड्रा करनी है, देखो इसके पैरेलल, ठीक है ना, इसके पैरेलल। तो इसको आगे प्रोड्यूस करेंगे तब जाकर ये इसको मीट करेगी। तो ये पॉइंट ए डैश हो गया, ये पॉइंट हो गया ए डैश, और ये पॉइंट हो गया सी डैश। तो रिक्वायर्ड ट्राइंगल होगी आपकी बी, सी डैश और ए डैश, जो इस ट्राइंगल की सिमिलर भी है, और इस ट्राइंगल की जो साइड, बड़ी ट्राइंगल की जो साइड है वो जो छोटी ट्राइंगल की प्रत्येक कोरस्पोंडिंग साइड की 3/2 टाइम्स। आया समझ में, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था ये भी। नेक्स्ट बच्चों 5th क्वेश्चन, एक ऐसी ट्राइंगल बनानी है ABC जिसकी BC साइड 6 सेंटीमीटर, AB 5 सेंटीमीटर, एंगल ABC 60 डिग्री, और फिर एक दूसरी ट्राइंगल बनानी जो इसकी सिमिलर ट्राइंगल हो, और उस ट्राइंगल की जो साइड हैं वो अपनी ट्राइंगल की साइड की 3/4 टाइम्स हो, प्रत्येक कोरस्पोंडिंग साइड। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो बच्चों, लोअर पार्ट में कोई भी साइड ले सकते हो, BC भी ले सकते हो, AB भी ले सकते हो। तो मैंने BC ले लिया लोअर पार्ट में, देखो BC जिसकी लेंथ थी आपकी 6 सेंटीमीटर। उसके बाद जो है एंगल ABC यानी कि B एंगल दे रखे 60 डिग्री, तो यहाँ पर 60 डिग्री का बनाएंगे एंगल। देखो ये इतना एक्सपेंड करके और इतना यहाँ से एक आर्क लगाएंगे तो ये 60 डिग्री का एंगल बन जाएगा। इसको आगे बढ़ा दो स्केल से, ठीक है ना, स्केल का यूज़ करके। अब AB कितना दे रखा है उसने 5 सेंटीमीटर, तो AB 5 सेंटीमीटर मैं कट कर लेता हूँ। देखो AB 5 सेंटीमीटर कट कर लिया तो ये A पॉइंट आ जाएगा, मतलब इसके ऊपर कट कर लिया 5 सेंटीमीटर, तो ये A पॉइंट आ गया आपका, और इसको इससे ज्वाइन कर देंगे। तो ये ट्राइंगल बन गई आपकी
ABC ट्राइंगल, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू गिवन इंस्ट्रक्शन। ये 60 डिग्री का एंगल था। अब करना क्या हमने, अब यहाँ पर लोअर पार्ट में एक एक्यूट एंगल बनाना है। कितना भी बना सकते हो, बिन मेजरमेंट के बना सकते हो स्केल से, कोई रीज़न नहीं देना होता है यहाँ पर कितने डिग्री का बनाया आपने। फिर क्या करना है, 3/4 इनमें से जो भी नंबर बड़ा है, चाहे वो न्यूमरेटर में है चाहे वो डिनोमिनेटर में, उतने पार्ट्स कर लेने हैं आपने। इसके इक्वल पार्ट्स करने हैं बच्चों, बिल्कुल इक्वल पार्ट्स। उनका इंटरवल कितना भी और कितनी भी बड़ी ये एक्सपेंड करके किए जा सकते हैं, लेकिन इक्वल पार्ट में कर लेना है। तो ये 4 पार्ट हो गए, A1, A2, A3 और A4। अब क्या करना आपने, जो लोअर पार्ट में है उसको लास्ट से ज्वाइन करना है। लोअर पार्ट में जो है उसको लास्ट से ज्वाइन करना। देखो इस क्वेश्चन में ऐसा होगा कि 4 ही पार्ट किए मैंने और 4 से ही ज्वाइन किया, जबकि ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर मान लो 3/4 होता, 3/4 तो है ये, 4/3 अगर होता तो मैं इसके पार्ट तो 4 ही करता, लेकिन ज्वाइन किसको करता बच्चों, A3 से लास्ट को। जो लोअर पार्ट में है उसको आपने लास्ट वर्टेक्स से ज्वाइन करना है, और फिर इसके पैरेलल हम चलते, ऐसे चलते, इस तरह चलते, और बड़ी ट्राइंगल बन जाती है गिवन ट्राइंगल की, क्योंकि 4/3 जो है वो 1 से बड़ा नंबर होता है। जबकि अब अपने क्वेश्चन में क्या है, 3/4 है, तो जो लोअर पार्ट में है उसको इससे ज्वाइन करना है इस तरीके से। अब इसके पैरेलल चलना हमने, देखो ये जो लाइन सेगमेंट है इसके पैरेलल, लाइन सेगमेंट का नाम क्या है, A4BC। तो इसके पैरेलल चलेंगे, देखो इसके पैरेलल, और कहाँ पर आएंगे, देखो एक को तो मैंने ज्वाइन कर ही दिया था 4 को, तो दूसरा नंबर क्या है 3, तो 3 पर आएंगे, और 3 से इसके पैरेलल ये लाइन ड्रा कर दी मैंने। अब इसके पैरेलल आपने चलकर यहाँ पर आना है, और यहाँ से एक लाइन जाएगी जो इसके पैरेलल होगी। तो ये जो आपकी ट्राइंगल बन गई, ये वाली ट्राइंगल, ये जो है, ये पहले वाली ट्राइंगल ABC जो थी उसकी क्या होगी, सिमिलर होगी, और इसकी प्रत्येक साइड पहले वाली ट्राइंगल यानी कि ABC ट्राइंगल की साइड की 3/4 टाइम्स हो गई। प्रूव भी कर सकते हो आप, देखो ये 3 हो गया और ये 4 हो गया, तो यानी कि BA3 डिवाइडेड बाई BA4 कितना आ गया, 3/4। ये 3 हो गया, टोटल 4 हो गया। ठीक ऐसे ये जो है इसको मैं लिख लेता हूँ C' लिख लेता हूँ, इसको A'। तो BC' डिवाइडेड बाई किसके हो गया, A' के। क्यों हो गया, इन दोनों, ये दोनों इक्वल क्यों हैं, क्योंकि भाई ये छोटी ट्रायंगल और बड़ी ट्रायंगल सिमिलर हैं। कैसे हैं, ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, कोरस्पोंडिंग एंगल होने के कारण, और ये कॉमन हो गया। तो ये छोटी ट्रायंगल जिसका नाम है BA3 और C', और बड़ी ट्रायंगल BA4 और C दोनों सिमिलर हैं आपस में, तो इनकी जो कोरस्पोंडिंग साइड हैं वो इक्वल रेशो में होंगी। तो इसका मतलब ये इसके इक्वल होगा, और ये 3/4 है तो ये भी 3/4 आ गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से बच्चों दोनों ट्रायंगल सिमिलर भी हैं, और जो रिक्वायर्ड जो यानी कि जो ट्रायंगल आई है उसकी साइड पहले वाली ट्रायंगल की साइड की 3/4 टाइप। नेक्स्ट बच्चों 6 क्वेश्चन देखिए। साइड दे रखी है ट्रायंगल की BC 7 सेंटीमीटर, एंगल B दे रखा है 45 डिग्री, एंगल A दे रखा है 105 डिग्री। तो भाई एक साइड और 2 एंगल दे रखे हैं, तो दैट मीन्स तीसरा एंगल भी उसने दे ही दिया, क्योंकि तीनों एंगल का सम एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या होता है, 180 डिग्री। तो यहाँ पर एंगल B रखेंगे 45 डिग्री, और एंगल A रखेंगे 105 डिग्री, तो एंगल C आ जाएगा आपका 30 डिग्री। ये दोनों ऐड होकर 150 हो गया, और 180 में से 150 जाएगा तो ये आ जाएगा 30 डिग्री। तो अब वो साइड लेंगे हम, साइड तो BC दे रखी है, तो BC 7 सेंटीमीटर ले लेंगे यहाँ पर। BC लाइन सेगमेंट है ना कि लाइन, BC हो गया 7 सेंटीमीटर। अब B एंगल कितने डिग्री का है बच्चों, 45 डिग्री का। तो 45 डिग्री का एंगल कैसे बनाते हैं, 90 का हाफ करके। जैसे कि ये 60 हो गया, ये 120 हो गया, ठीक है ना, और 60 और 120 का हाफ कितना हो गया, देखो 90। 60 + 120 यानी कि 180, और उसका हाफ कितना आ जाएगा 90, ठीक है ना। तो ये 90 का एंगल हो गया बच्चों। ये यहाँ पर थोड़ी सी तिरछी लाइन चलेगी, ठीक है ना, इस तरीके से आएगी। अब 90 का हाफ आप जानते हो 45 डिग्री का हो जाएगा, तो 90 का ये है
और ये 0 का है, तो 90 यानी कि 90 का हाफ कितना हो जाएगा 45। तो ये 45 का हो गया बच्चों, ठीक है ना। सी पर एंगल कितना बनाना आपने, सी पर बनाना है 30 डिग्री। 30 डिग्री क्या होता है, 60 का हाफ होता है। 60 आप जानते हो ही, ये एंगल 60 है देखो, और इसका हाफ कर देता हूँ मैं, इसका हाफ 60 का हाफ, तो ये 60 का हाफ हो गया बच्चों। ये 60 का हाफ हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर अपने आप एक पॉइंट आ जाएगा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, जो कि ए होगा। तो ट्रायंगल बन गई आपकी ये ABC। अब एक ऐसी ट्रायंगल बनानी है जो इसके सिमिलर हो और जिसकी साइड जो है वो इसकी साइड की 4/3 टाइम्स हो। ट्रायंगल ये बनी है आपकी फ़िलहाल, ये ट्रायंगल रिक्वायर्ड थी, ये बन गई। अब दूसरी ट्रायंगल और बनानी है आपने जो इसके सिमिलर हो और उसकी साइड जो इसकी 4/3 टाइम्स हो। तो मैंने बताया था सीधा सीधा आप यहाँ पर एक्यूट एंगल बना लीजिए, सीधा एक्यूट एंगल स्केल से ही, कोई रीजन देने की ज़रूरत नहीं कि कितने डिग्री का बनाया आपने। तो अब क्या करना है, अब देखो अपर पार्ट और लोअर पार्ट में से जो भी बड़ा नंबर है उतने पार्ट कर लेने हैं आपने इसके। तो 4 पार्ट कर लेंगे यहाँ पर हम, 2, 3 और 4। अब ये इलाज हो गया। उसके बाद जो लोअर पार्ट में है उसको आपने लास्ट से ज्वाइन कर देना। लोअर पार्ट में जो है, लोअर पार्ट में कितना था 3, तो 3 को लास्ट वर्टेक्स से ज्वाइन कर देना है। 3 को, ये 3 को ज्वाइन कर दिया हमने, ठीक है ना। अब क्या करना है बच्चों, अब इसके पैरेलल एक लाइन ड्रा करनी है हमने, इसके पैरेलल, देखो इसके पैरेलल ऐसे, इसके पैरेलल ये लाइन ड्रा करनी है A4 से, ठीक है ना। तो इसको प्रोड्यूस करने पर ये मीट करेगी। अब आपने इसके पैरेलल यहाँ से लाइन ड्रा करनी है, इसके पैरेलल चलना, बिल्कुल बिल्कुल पैरेलल चलना बच्चों, ठीक है ना, इस तरीके से। तो इस तरीके से इसको ज्वाइन करना, तो इसको आगे प्रोड्यूस ही किया गया जब ये मिली इससे। तो ये A' हो गया, ये C' हो गया। तो रिक्वायर्ड ट्राइंगल होगी A', B एंड C'। 7th और लास्ट क्वेश्चन है बेटा इसका, देखिए। एक राइट एंगल ट्राइंगल बनानी है आपने जिसमें हाइपोटेनस के अलावा जो 2 साइड हैं वो 3, 4 हैं। और भाई फिर एक दूसरी ट्राइंगल बनानी है जिसकी साइड इसकी साइड की 5/3 टाइम्स हो। तो सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम लगाकर हाइपोटेनस की वैल्यू निकाल लेते हैं हम। देखो हाइपोटेन्यूज जो होता है बच्चों वो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर अंडर द स्क्वायर रूट, यानी कि 5 सेंटीमीटर आ गया। परपेंडिकुलर बेस इनमें से कोई भी हो सकते हैं। तो अब ट्राइंगल बनानी है भाई हमने, राइट एंगल ट्राइंगल। तो नीचे कोई भी साइड ले लेता हूँ मैं, नीचे मैंने ले ली 4 सेंटीमीटर की साइड, ठीक है ना। और अब यहाँ पर बना देता हूँ 90 डिग्री का एंगल। तो 90 का एंगल कैसे बनेगा, 60 और 120 का हाफ करके, ये 60 का हो गया, ये 120 हो गया और इनका हाफ हो गया 90। तो ये 90 का एंगल बन गया, ठीक है ना। स्केल से लाइन ड्रा कर देना। अब क्या है कि हाइपोटेनस कितना था, बाकी 3 सेंटीमीटर भी कट कर सकते हो अपना आप। ये 3 सेंटीमीटर लेकर और यहाँ पर कट कर देना, ठीक है ना। ये अपने आप 5 सेंटीमीटर बच जाएगा। कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा दे रखे है उसने गिवन में, A, B और C। ये 5 सेंटीमीटर बच जाएगा। ये कितना था 3 सेंटीमीटर। ये आपकी ट्राइंगल होगी ये वाली, ठीक है ना। ये ट्राइंगल होगी राइट एंगल ट्राइंगल। A पर 90 डिग्री का एंगल ले लिया मैंने, और हाइपोटेनस 5 सेंटीमीटर, और बेस ले लिया इसका 4, और परपेंडिकुलर ले लिया 3 सेंटीमीटर। अब क्या करना है, एक एक्यूट एंगल बनाना आपने, मतलब एक ट्राइंगल बनानी है जो इसकी 5/3 टाइम्स हो जिसकी साइड। तो ये एक्यूट एंगल बना लेना कितनी भी डिग्री का। अब अपर पार्ट लोअर पार्ट में से जो बड़ा नंबर है उतने पार्ट करने हैं आपने इसके। तो बड़ा नंबर है 5, तो 5 पार्ट करेंगे। यहाँ पर है जैसे 1, 2, 3, 4 और 5। तो इस तरीके से जो भी बड़ा नंबर है अपर पार्ट लोअर पार्ट में से उतने इसके पार्ट कर देंगे हम। ये पार्ट करने के बाद फिर क्या है, जो लोअर पार्ट में है उसको आपने लास्ट वर्टेक्स से ज्वाइन करना, स्केल रख के ऐसे, स्केल से, ठीक है ना। और फिर इसके पैरेलल चलकर, इसके पैरेलल चलना आपने, बिल्कुल इसके पैरेलल, इस तरीके से
पैरेलल चलकर एक लाइन ड्रा करनी है इसके पैरेलल, जो यहाँ A4 से, तो इसको प्रोड्यूस करना पड़ेगा जब ये मीट करेगी इसको। अब इसके पैरेलल आपने यहाँ से लाइन ड्रा करनी है, इसके पैरेलल ये जो साइड थी इसके पैरेलल चलकर ऐसे, ठीक है ना। तो यहाँ से लगा लीजिए इसको, ये इसके पैरेलल चलकर, तो ये आगे प्रोड्यूस की हमने, तो ये मीट कर गई। ये सी था तो ये सी डैश हो गया और ये बी डैश हो गया। तो रिक्वायर्ड ट्रायंगल हो गई ए बी डैश एंड सी डैश, और पहले वाली ट्रायंगल जो हमने बनाई थी वो है ए बी सी। तो बच्चों ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुई भाई, अच्छे से रिवाइज करो। कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट सेक्शन में लिखो बेटा।